सूरज की किरणें नर्म नर्म लहरों की तरह जमीन पर फैल रही थीं। हवा में कच्चे आमों और गीली मिट्टी की खुशबू घुल चुकी थी। नूरपुर के खेतों में सुनहरी धूप चमक रही थी। कहीं गाय बंधी थी, कहीं बच्चे दौड़ते फिर रहे थे। मगर एक कच्ची झोंपड़ी के बाहर बैठी मरियम के दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, आज कोई काम मिल जाए ताकि अम्मा की दवा ले सकूं। मरियम ने अपना पुराना टटा सर पर दुरुस्त किया। धूप तेज थी, पसीना माथे से बह रहा था। झोंपड़ी के अंदर से अम्मा रशीदा की खांसी की आवाज आई। वो धीरे से अंदर गई। अम्मा चटाई पर लेटी थीं, चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी। मरियम बेटी, अम्मा ने कमजोर आवाज में कहा, याद रखना, अगर हवेली में काम मिल जाए तो बस ईमानदारी से रहना, किसी के आगे सर मत झुकाना। मरियम ने मां के पांव छुए। अम्मा, मैं जे कहेगी नहीं, बस रिस्क के लिए हाथ फैलाऊंगी, इज्जत के साथ। मां की आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर इत्मीनान। जा बेटी, रब तेरा साथ दे। नूरपुर के किनारे एक बड़ी हवेली थी। नीले रंग की दीवारें, ऊंची छत, आंगन में बैरी का दरख्त और दरवाजे पर चमकता पीतल का कुंडा। गांव वाले उसे बेगम ज़ोहरा की हवेली कहते थे। उनका नाम ही काफी था कि लोग दब जाएं। मरियम ने लरसते कदमों से हवेली का दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ा दरबान बाहर निकला, हाथ में लकड़ी का डंडा। कौन है ताव लड़की? मैं मरियम हूं, काम की तलाश में आई हूं। बेगम से मिलना है। दरबान ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सर्द लहजे में बोला, बेगम ज़ोहरा का मिजाज बड़ा सख्त है, सोच समझकर बात करना। मरियम ने हल्की सी मुस्कान दी। बाबा, गुस्से से ज्यादा कड़ी चीज भूख होती है। बेगम ज़ोहरा हवेली के अंदर सफेद लिबास में सिंघार मेज के सामने बैठी थीं। आईने में अपना चेहरा देखते हुए बोले, कौन आई है बाहर? दरबान ने कहा, बेगम, एक गांव की लड़की काम मांगने आई है। बिला लो। मरियम अंदर दाखिल हुई। आंखें नीची, दिल धड़क रहा था। कहां से आई हो? नूरपुर के पिछले हिस्से से, बेगम साहिबा। हाथ दिखाओ। सफाई आती है? जी, सफाई भी, खाना पकाना भी। बस इज्जत से रहने की दुआ मांगती हूं। बेगम ज़ोहरा ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर बोले, चिल्लू, आंगन साफ करो। देखो कितनी मेहनती हो। धूप तेज थी, जमीन गर्म, मगर मरियम ने सर झुकाए बगैर काम शुरू कर दिया। हाथों से पानी डाला, जमीन रगड़ी। इसके कपड़े पसीने से तर हो गए। ऊपर बालकनी से बेगम ज़ोहरा देख रही थी। ए लड़की, पानी कम डाल, ये जगह चिकनी ना हो जाए। जी बीबी, ध्यान रखूंगी, मरियम ने अदब से कहा। किचन के पास बैठी दूसरी नौकरानियां हंसते हुए बातें कर रही थीं। सलम बोली। आज फिर बेगम ने शबनम को डांटा, सिर्फ इसलिए कि चाय थोड़ी ठंडी थी। फौजिया हंसी, यहां जबान चले तो मार पड़े। मरियम खामोशी से रोटियां पलट रही थी। मैं जबान नहीं, सब्र चिल्लाऊंगी, इसने आहिस्ता कहा। शाम ढली, आसमान पर हल्की लाली फैल गई। हवेली के सब लोग अपने अपने कमरों में थे। मरियम आंगन के कोने में बैठी आसमान की तरफ देखने लगी। या अल्लाह, मेरी मां को सुकून दे, मेरे हाथों में बरकत डाल और बेगम के दिल में नरमी। दूर कहीं बादल गिरजे, जैसे आसमान ने आमीन कह दी हो। अगली सुबह बेगम ज़ोहरा की तेज आवाज गूंजी, ए मरियम, आंगन के कोने में मिट्टी रह गई है, आंखें बंद हैं क्या? मरियम ने चुपचाप दोबारा साफ किया। दिल में बस यही कहा, गुस्सा भी किस्मत की तरह बर्दाश्त कर लूंगी। बेगम ने चाय का घूंट लिया, फौरन बोले, ये चाय ठंडी क्यों है? बीबी, अभी तो उतारी थी। इसके अल्फाज पूरे नहीं हुए थे कि जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। चाय का कप लुढ़क कर जमीन पर गिरा
और मरियम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सर नहीं उठाया। गलती मेरी होगी बीबी, अगली बार नहीं होगा। किचन के दरवाजे के पीछे से सलम ने कहा, ये नई लड़की तो बहुत सह लेती है, रोती भी नहीं। शबनम बोली, ऐसी सब्र वाली तो कभी देखी नहीं। मरियम चुपचाप जमीन धोती रही। आंसू पानी में मिल गए, गुमनाम हो गए। रात ढल गई, सब सो गए। सिर्फ मरियम चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे की राख ठंडी हो चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह, मेरी मां ठीक हो जाए, मैं सबसे लूंगी, बस वो सलामत रहे। एक हल्की सी हुआ चली, जैसे किसी ने इसके सब्र को सलाम किया हो। अगली सुबह डाकिया आया। हाथ में एक छोटी पर्ची थी। ये तेरे नाम है मरियम। मरियम ने कांपते हाथों से खत खोला। अम्मा रशीदा की लिखाई थी, बेटी, दवा खत्म हो गई है, अगर हो सके तो भेज देना। इसके दिल पर बोझ सा उतर गया। तनख्वाह अभी मिली नहीं, मगर दिल में यकीन था, मेरा रब मेरे सब्र को जाय नहीं करेगा। वो बेगम जोहरा के सामने जाकर खड़ी हुई। बीबी, अगर इजाजत हो तो थोड़े पैसे दे दें, ना बीमार है। बेगम ने तंजिया हंसी के साथ कहा, पैसे? अभी काम सीखा भी नहीं और मांगने लगी। पहले खिदमत दिल से कर, फिर रोजी खुद आएगी। मरियम ने नजरें झुका ले। जी बीबी, दुआ है मेरा सब्र जल्द फल दे। शाम को आसमान पर बादल छा गए। बारिश की बूंदें छत पर गिरने लगीं। बेगम के कपड़े आंगन में सूखने को डाले थे। मरियम दौड़ी, कपड़े समेटे, बारिश के पानी से भीग गई। बेगम जोहरा खिड़की से देखती रह गईं। कुछ लम्हों के लिए उनकी आंखों में हैरत उतर आई, मगर जुबान खामोश रही। मरियम मुस्कुराती रही। शायद आज मेरा सब्र रब ने देख लिया हो। बारिश की बूंदों के साथ इसके आंसू भी बह गए। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के सब चिराग बुझ चुके थे, मगर मरियम के दिल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इसकी आंखों के सामने अम्मा रशीदा की झोंपड़ी थी, खाली दवा की शीशियां, कमजोर सांस और वही पुरानी चटाई। अल्लाह, मैं क्या करूं? अभी तनख्वाह नहीं मिली, अम्मा का खत भी आया है। मरियम ने खुद से कहा। उसने दोपट्टे का कोना मरोड़ती हुए बेगम जोहरा के कमरे का रुख किया। अंदर रोशनी थी, दीवारों पर बड़े आईने और भारी पर्दे। बेगम सिंघार मेज के सामने बैठकर सोने की चूड़ियां संभाल रही थीं। क्या बात है मरियम, उस वक्त क्यों आई हो? बेगम के लहजे में सर्दी थी। बीबी, अम्मा बीमार हैं, दवा खत्म हो गई है, थोड़े पैसे दे दें, अगली तनख्वाह में कटवा लीजिएगा। बेगम ने तंजिया हंसी के साथ कहा, पैसे? तुम नौकर लोग कब समझोगे? काम अभी पूरा नहीं आता और मांगने चले आते हो। मैं खैरात खाना नहीं चलाती। मरियम ने नजरें नीची कर ले। जी बीबी, मुआफ कीजिएगा, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, बस दुआ है मेरा रब रहम करे। बेगम ने हाथ का इशारा किया, चली जाओ। सुबह काम देर से हुआ तो समझ लेना नौकरी गई। मरियम चुपचाप बाहर निकल आई। आंगन के कोने में जाकर बैठ गई। आसमान पर बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी। इसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। सुबह सूरज निकला, हवा में नमी थी। मरियम ने सफाई शुरू की, मगर दिल कहीं और था। हर चमकते फर्श के साथ अम्मा की खांसी की आवाज उसके कानों में गूंजती। दूसरी नौकरानियां बातें कर रही थीं। फौजिया बोली, सुना है बेगम आज शहर जा रही हैं, अपने रिश्तेदारों के घर। शबनम ने कहा, हाँ, पर कल उसने मरियम पर फिर गुस्सा निकाला। बेचारी कुछ बोली भी नहीं। मरियम ने हल्की आवाज में कहा, बेगम का गुस्सा मेरी किस्मत का हिस्सा है, मैं बस बर्दाश्त कर लूंगी।
सलम ने अफसोस से कहा, तेरे जैसा दिल हम में किसी का नहीं मरियम, रब तेरा भला करे। दिन ढला तो बारिश तेज हो गई। आंगन में बिजली चमकी। बेगम के कपड़े रस्सी पर लटक रहे थे। मरियम ने दोपट्टे को सर पर लपेटा और भागकर कपड़े उतारने लगी। मिट्टी, पानी, बिजली, सब कुछ एक साथ। मगर वो रुकी नहीं। बेगम खिड़की से देख रही थी। एक लम्हे को उनके चेहरे पर हैरानी थी, मगर कुछ बोली नहीं। मरियम के कपड़े भीग गए, बाल चेहरे से चिपक गए, मगर दिल में एक सुकून था। बेगम के कपड़े बचा लिए, शायद मेरे नसीब में खैर लिख दे रब। रात को दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरबान भागता हुआ आया। बीबी, गांव का एक बंदा आया है, मरियम को बुलाता है। कहता है कि अम्मा रशीदा की हालत ठीक नहीं। बेगम ज़ोहरा ने नाक चढ़ाई। अब इस वक्त, कल आ जाए वो। मगर मरियम के दिल में तूफान उठ चुका था। बीबी, अगर इजाजत हो तो मैं अम्मा के पास चली जाऊं, बस थोड़ा वक्त लगेगा। बेगम ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, काम छोड़कर जाना है। यह हवेली कोई आवारा खाना नहीं। रहना है तो उसूल से रहूं, वरना दरवाजा खुला है। मरियम के होंठ काम पे, मगर बोली सिर्फ इतना, जी बीबी, जैसा हुक्म। वो आंगन धोने लगी, मगर आंखों से बहते आंसू जमीन के पानी में मिल गए। शबनम आकर बोली, मरियम, दुखी मत हो, रब बड़ा है। हाँ बहन, सब्र ही मेरा सहारा है, मरियम ने आहिस्ता कहा। शाम ढल गई। बेगम ज़ोहरा अपने कमरों में हंसती बैठक लगा रही थी। बाहर बादल गरज रहे थे। मरियम चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अंदर से मौसीकी और कहकहों की आवाजें आ रही थीं। उसने आहिस्ता से कहा, मैं जा रही हूं अम्मा के पास। अगर नौकरी गई तो जाए। फिर वो नंगे पांव बारिश में भाग निकली। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। आसमान से पानी धारों में गिर रहा था। हुआ तेज, पिटा उड़ रहा था, मगर मरियम के कदम नहीं रुके। अल्लाह, बस वक्त पर पहुंचा दे। अम्मा का हाथ थामना है, इसके सामने होना है। बिजली कड़की, रास्ता धुंधला गया, मगर उसकी आंखों में एक ही मंजर था, झोंपड़ी, माँ और वो चूल्हा जो कई दिनों से ठंडा पड़ा था। आखिरकार वो घर पहुंची। दरवाजे के पास कीचड़, अंदर अंधेरा। अम्मा रशीदा चटाई पर नीम बेहोश लेटी थीं। मरियम भागकर उनके पास गई। अम्मा, मैं आ गई हूं, देखो ताब अकेली नहीं है। अम्मा ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। बेटी, तेरा सब्र जाए नहीं जाएगा, रब तुझे सुरखरू करेगा। और उनकी आवाज मध्यम हो गई। मरियम ने लरसते हाथों से मां का चेहरा छुआ। अम्मा, आंखें खोलो ना, मैं आ गई हूं। मगर जवाब में सिर्फ हुआ का शोर था। झोंपड़ी की दीवारों से बारिश का पानी टपक रहा था और मरियम जमीन पर बैठकर रो पड़ी। दिल में सिर्फ सन्नाटा रह गया, हाथों में मां का टटा। सुबह सूरज निकला तो मरियम ने मां के कदमों पर फूल रखे। अम्मा, मैं तेरा वदा निभाऊंगी, किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी, बस तेरे सब्र को याद रखूंगी। इसकी आंखों में दुख के साथ ईमान की रोशनी चमक रही थी। दोपट्टा सर पर लिया और वही पुराना रास्ता चल पड़ी वापस हवेली की तरफ। 2 दिन गुजर गए। नूरपुर के आसमान पर अब बारिश की नमी नहीं, धूप की तेजी थी। जमीन खुश्क हो चुकी थी, मगर मरियम का दिल अभी भी भीगा हुआ था। चेहरा आदास, आंखें सूजी हुई और दामन पर मिट्टी के निशान। वो आहिस्ता आहिस्ता हवेली के बड़े दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर वही बूढ़ा दरबान खड़ा था। उसे देखकर चौंक गया। अरे मरियम, ताब वापस आ गई। बेगम बहुत नाराज हैं, कह रही थी जिस दिन ये भागी थी इसी दिन नौकरी खत्म समझो।
मरियम ने थके लहजे में जवाब दिया, मैं भागी नहीं थी बाबा, अम्मा के जनाजे पर गई थी। दरबान के लब खामोश हो गए। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। जा बेटी, किस्मत तेरे साथ हो, मगर बेगम के गुस्से से बच के रहना। बेगम ज़ोहरा बरामदे में बैठी थीं, हाथ में चाय का कप और चेहरे पर वही गुरूर, जैसे दुनिया की हर चीज उनके काबू में हो। उनकी नजरें जैसे ही मरियम पर पड़ी, कपकपी सी दौड़ गई। हिम्मत कैसे हुई तेरी, बगैर इजाजत के वापस आने की? बेगम की आवाज हवेली के सहन में गूंज गई। मरियम ने नजरें झुकाईं। बीबी, अम्मा आखिरी सांसों पर थीं। मैं सिर्फ फर्ज निभाने गई थी, बगावत नहीं की। बेगम गुस्से से कांपने लगीं। झूठ, तुम सब एक जैसे हो। एहसान फरामोश, निकल जाओ यहां से अभी के अभी। मरियम के लबों पर खामोशी थी, आंखों में आंसू, लेकिन आवाज में नरमी। जी बीबी, अगर यही हुक्म है तो चली जाऊंगी। बस इतना कहना है कि मेरी मां के लिए दुआ कर दीजिएगा। ये जुमला सुनते ही लम्हा भर के लिए बेगम की आवाज रुक गई। उनके दिल में जैसे कोई छोटी सी चिंगारी जागी, मगर गुरूर ने फौरन दबा दिया। दुआ? मैं अपनी नौकरानियों के लिए वक्त नहीं निकालती। मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। जी बीबी, लेकिन रब हर किसी के दिल में नरमी डाल देता है, कभी ना कभी। ये कहकर वो पलटने लगी, मगर इसी वक्त पुरानी नौकरानी सलम अंदर आ गई। बीबी, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। बेगम ने माथे पर बिल डाले। बोल, क्या है? सलम ने धीरे से कहा, जब बारिश में आपके कपड़े भीगने लगे थे तो यही मरियम थी जो अकेली दौड़कर उन्हें समेटने गई। हम सब डर गए थे, मगर उसने अपने कपड़े गीला कर लिए ताकि आपके कपड़े बच जाएं। बेगम के चेहरे की रंगत बदल गई। क्या सच कह रही है ताऊ? जी बीबी, हम सब ने देखा था। उसने कभी शिकायत नहीं की। बेगम के हाथ से चाय का कप हल गया। उनकी नजरें मरियम पर जा टिकीं। और मैंने इसी को डांटा, इसी पर हाथ उठाया। मरियम ने धीरे से कहा, बीबी, नौकरानी के दिल में भी दर्द होता है, बस वो बोल नहीं सकती। बेगम की आंखों से पहला आंसू बह निकला। शायद बरसों बाद हवेली में खामोशी छा गई। हुआ का एक झोंका गुजरा, पर्दे हल्के से लरस गए। बेगम ज़ोहरा कुर्सी से उठी, मरियम के पास आए और उसका हाथ थाम लिया। मैंने तुम्हें कमजोर समझा था, मगर तुम सबसे मजबूत निकली। तुम्हारी मां खुश नसीब थी जिसने तुझ जैसी बेटी जनो। मरियम के आंसू बहने लगे, मगर दिल जैसे हल्का हो गया। बीबी, मैं बस यही चाहती थी, कोई मेरा दर्द समझे। बेगम ने गहरी सांस ली। मरियम, कल से ये हवेली तुम्हारा भी घर है। मैं तुम्हें नौकरानी नहीं, घर का हिस्सा समझूंगी। मरियम ने कांपती आवाज में कहा, बीबी, मां की कमी शायद अब कुछ कम महसूस होगी। रात हुई तो बेगम ज़ोहरा अपने कमरे में देर तक जागती रही। खिड़की से बाहर देखती, जहां मरियम आंगन में दुआ मांग रही थी। अल्लाह, बेगम के दिल में हमेशा नरमी रख और मेरी मां के सब्र को कबूल कर। बेगम ने आहिस्ता से कहा, यही सब्र शायद मुझे भी जीना सिखाएगा। और वो पहली बार बरसों बाद सुकून से सोए। अगली सुबह मरियम ने हवेली को पहले से ज्यादा चमकाया। आंगन में रोशनी फैल गई। सलम, शबनम और फौजिया हैरान थीं। कल तक जिसे बेगम देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज खुद उसके पास बैठी चाय पी रही है। मरियम ने मुस्कुरा कर कहा, बेगम का दिल बदल गया है बहनों, और जब दिल बदलता है तो तकदीर भी बदल जाती है। बेगम ज़ोहरा ने आहिस्ता से कहा, मरियम, आज से ताव सिर्फ मेरी नौकरानी नहीं, मेरी बेटी है। मरियम की आंखों से आंसू बह गए। बीबी,
शायद अब मेरी माँ की रूह को सुकून मिल जाएगा। हुआ चली, आसमान पर बादल हटे और नूरपुर गांव पर रोशनी फैल गई। ये रोशनी मरियम के सब्र की थी जो जुल्म को मोहब्बत में बदल गई। सुबह का वक्त था। हवेली के सहन में चिड़ियां चहक रही थीं। धूप दरख्तों की टहनियों से छन छन कर फर्श पर पड़ रही थी। मरियम हसन मामूल नमाज से फारिग होकर आंगन में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। चेहरे पर इत्मीनान था, वो इत्मीनान जो सब्र के बाद मिलता है। अब वो वही मरियम थी, मगर उसकी हैसियत बदल चुकी थी। बेगम ज़ोहरा अब इसे सिर्फ मरियम नहीं बल्कि बेटी कहकर पुकारती थी। वही हवेली जो कभी गुरूर की अलामत थी, अब इंसानियत की खुशबू से महकने लगी थी। एक दिन बेगम ज़ोहरा के कमरे में महल्ले की चंद औरतें आईं। बातों बातों में एक ने कहा, बेगम साहिबा, सुना है अपने अपनी नौकरानी को बेटी बना लिया। बेगम ने मुस्करा कर कहा, हाँ, मैंने नौकरानी नहीं, इंसान पहचानी है, जो अपनी माँ के जनाजे के लिए भागी नहीं बल्कि अपने रब की रजा के लिए गई थी। ऐसी लड़कियां कम नसीबों के घर चिराग बनकर आती हैं। सब औरतें खामोश हो गईं। कोई अंदाजा नहीं कर सकता था कि यही बेगम कभी किसी के आंसुओं पर हंसती थी। दिन गुजरते गए। मरियम हवेली के काम के साथ साथ बेगम के साथ नमाज, कुरान और जिक्र में शामिल होने लगी। बेगम ज़ोहरा को अब अक्सर रातों में सजदे में रोते देखा जाता। वो रब से कहती, या अल्लाह, जिस लड़की पर मैंने जुल्म किया उसी ने मुझे इंसान बना दिया। एक दिन उन्होंने मरियम से कहा, बेटी, मैं चाहती हूं कि तो अपना छोटा सा मदरसा शुरू करे, ताकि गांव की लड़कियां पढ़ सकें, दीन सीख सकें। मरियम ने हैरानी से देखा, बीबी, मैं तो सिर्फ एक खादमा हूं। बेगम ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, ता वो खादमा है जिसने गुरूर को मात दी और सब्र से ईमान को जनता। चंद महीनों बाद नूरपुर के एक कोने में एक छोटा सा कमरा बनाया गया। ऊपर लकड़ी का तख्ता लटक रहा था जिस पर लिखा था, नून सब्र मदरसा बराए बच्चियां। पहले दिन सिर्फ 5 बच्चियां आईं, दूसरे हफ्ते 10, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव की लड़कियां आने लगीं। मरियम उन्हें पढ़ाती, प्यार से समझाती और हर सबक के बाद यही कहती, बेटियों, अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो बद्दुआ ना देना, दुआ देना, क्योंकि दुआ दिल बदल देती है और दिल बदल जाए तो सब बदल जाता है। बेगम ज़ोहरा अब अक्सर मदरसे के बाहर खड़ी होकर मरियम को पढ़ाते देखती। एक दिन उनकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अल्लाह, अगर तूने मरियम को मेरी जिंदगी में भेजा तो यकीनन ये तेरी रहमत है। मरियम ने उनके करीब आकर कहा, बीबी, मेरी माँ कहा करती थी, जिसके दिल में नरमी आ जाए समझ लो अल्लाह इससे राजी है। आज वो खुश होंगी आपको देखकर। कुछ दिन बाद बेगम ज़ोहरा बीमार पड़ गईं। मरियम उनके सरहाने बैठी थी, हाथ पकड़े, आंसू रोके हुए। बेगम ने आहिस्ता से कहा, बेटी, मैं जा रही हूं, मगर खुश हूं कि मेरा दिल अब बोझ से आजाद है। मरियम की आंखें भीग गईं। बीबी, अपने मेरे लिए मां का प्यार छोड़ा है। अब दुआ है कि रब आपको जन्नत में मेरी मां के पास जगह दे। बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, आमीन बेटी, और ताव दुआ करना अल्लाह मेरे गुरूर को मुआफ कर दे। कुछ लम्हों बाद उनके लब खामोश हो गए। मरियम ने उनके सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, बीबी, अपने गुरूर से ईमान तक का सफर तय किया, अब आपकी रूह को सुकून मिलेगा। साल गुजरते गए। मदरसा अब एक बड़े स्कूल की शक्ल इख्तियार कर चुका था। गांव के दरवाजे पर एक संगमरमर की तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, ये मदरसा इस मरियम और इस बेगम ज़ोहरा की याद में है, जिन्होंने सिखाया कि सब्र जुल्म पर जीत जाता है और गुरूर हमेशा हार जाता है।